आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। पूरे देश के अंदर उत्साह का माहौल है, लेकिन रोज नई इस पर एक विवाद खड़ा करने की कोशिश भी होती है। अब कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि नई मूर्ति क्यों लगाई जा रही है? अयोध्या में रामलला की पुरानी मूर्ति कहां है? वो जिस मूर्ति को लेकर के सारा विवाद था भगवान राम की, वो मूर्ति ही क्यों नहीं लगा दी जा रही है? ये नई मूर्ति क्यों बनवाई जा रही है? सुनिए जरा दिग्विजय सिंह की बात। न्योता आया है क्या आपको? क्या जी, राम मंदिर जाएंगे? मुझे कोई न्योते की आवश्यकता नहीं है। हमारे हृदय में बसे हैं भगवान राम। न्योता मतलब कांग्रेस के किसी नेता का? पहली बात तो यह है कि जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? नई मूर्ति कहाँ से आ रही है? वो रामलला की मूर्ति जिस पर कि सारा झगड़ा हुआ, वो कहाँ है? इस पर हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि नई मूर्ति की आवश्यकता क्या पड़ी। तो अब दिग्विजय सिंह ये सवाल तब उठा रहे हैं जब ये भी खबर आ गई है कि नई मूर्ति का चयन हो गया है। वो मूर्ति लगाई जाएगी गर्भगृह के अंदर ताकि वो दूर से ही नजर आ सके। अब वो पूछ रहे हैं कि वो पहले वाली मूर्ति है कहाँ, ये तो बता दीजिए। जिस पर झगड़ा था, अब झगड़ा क्या था आप सोच रहे होंगे। झगड़ा कुछ नहीं था। झगड़ा जब बाबरी मस्जिद का स्ट्रक्चर हुआ करता था आज़ादी के तुरंत बाद, उस वक्त ये कहा गया था कि मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्ति मिली है, भगवान राम अंदर प्रकट हुए हैं। और उसके बाद से फिर आपने देखा कि कई दशक चले हो गए, उसके बाद मामला अदालतों में चला गया। उसके बाद उसी मूर्ति की पूजा भी शुरू हुई थी। जब हम कहते थे टेंट में भगवान राम है, तो टेंट में वही मूर्ति रखी हुई थी। वो अभी इस वक्त जो आपको दिखाई दे रहे हैं, भगवान की जो प्रतिमा दिखाई दे रही है, तो अब उसको एक मेकशिफ्ट मंदिर बना दिया गया है। जब प्रधानमंत्री भी गए थे अयोध्या, वहां पर जब उन्होंने भूमि पूजन किया था, उस वक्त जब साष्टांग उन्होंने प्रणाम किया था, उसी मंदिर के सामने था। वो मूर्ति अभी उसी के अंदर है। अब इस मूर्ति का क्या होगा? दिग्विजय सिंह ये सवाल उठा रहे थे, उसका जवाब हम आपको देते हैं। वो पूछ रहे हैं ये मूर्ति क्यों नहीं लगाई जा रही है। नहीं, पहली बात तो ये कि दिग्विजय सिंह जी थोड़ा जल्दबाजी कर गए। ये मूर्ति होनी ही होनी है। वहां जो राम दरबार है वो पूरी तरह से वहीं स्थापित होगा। गर्भगृह में बाल रूप भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और दिग्विजय सिंह जी तो हिंदू हैं, वो करते रहते हैं उस तरह की। अभी नर्मदा यात्रा भी उन्होंने पिछली चुनाव को पहले, उनको तो पता है प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ही है जब हम आह्वान करते हैं देवी देवताओं का किसी भी मूर्ति में, और जब मूर्ति जब लगाई जाती है तो हम हिंदू ये मानते हैं कि उसमें आके देवता स्वयं विराजमान होते हैं। उसकी एक पूजा पद्धति होती है, उसकी एक प्रक्रिया होती है, तय मुहूर्त होता है। और जो ये राम दरबार है वो आगे पहले से ही प्रतिष्ठित है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा है। हम वो मानते हैं कि भगवान प्रकट हुए वहां। ये जो बाल रूप मूर्ति है वो बनकर वहां लगाई जाएगी। बहुत स्पष्ट है, इस पर भी बहुत विचार विमर्श के बाद ये तय हुआ। क्योंकि ये जो मूर्तियां हैं ये बहुत छोटी मूर्तियां हैं। ये जो राम दरबार की मूर्ति है वो बाल स्वरूप, चूंकि हम बार बार ये कहते हैं कि वहां भगवान राम का जन्म हुआ, ये जन्म स्थान है, तो जो गर्भगृह होगा वहां वही मूर्ति स्थापित की जाएगी। और वैसे भी गर्भगृह में किसी भी जगह कुछ सामान्य समय, विशेष समय को छोड़कर, जब कोई आरती का समय हो, वरना ऐसे नहीं कि सामान्य समय में गर्भगृह में जाते हैं। सामान्य समय में गर्भगृह की या तो परिक्रमा हो गई उसके बाहर से, या बाहर से दर्शन किया, हाथ जोड़कर चले आए। कुछ तय समय होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर में, शयन आरती। इसके अलावा गर्भगृह तक जाने की कोई छूट नहीं होती है। ये जो बड़ी मूर्ति होगी उसी गर्भगृह में प्रतिष्ठापित होगी। और उसके ठीक सामने ये जो मूर्तियां हैं जिनका कहें कि हम पूजन करते हुए इतने वर्षों से चले आ रहे हैं, वहां वही मूर्तियां स्थापित रहेंगी। और इसके अलावा भी जितनी भी राम युग की मूर्तियां, मंदिर वहां पाए जाते थे, जिसको माना जाता है कभी तोड़ दिए गए, कभी खत्म कर दिए गए, या भूमि अधिग्रहण हुआ तो उनका कोई मंदिर था, उन सब को भी अलग अलग प्रतिष्ठा, जो कहें कि स्थापना की जाएगी, उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी अलग अलग चरणों में। तो ये जो पहले की मूर्ति है ये तो होगी ही होगी, इसमें कोई भ्रम नहीं है। वो मूर्ति वहीं रहेगी। एक बड़ी साइज की मूर्ति वहां पर लगाई जा रही है। अच्छा, एक खबर जो इसी से जुड़ी हुई, राम मंदिर से ही जुड़ी हुई, वो असदुद्दीन ओवैसी के हवाले से भी आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने अब सीधे प्रधानमंत्री से पूछा है कि प्रधानमंत्री के मंत्री ये कह रहे हैं कि अभी और मस्जिदें बाकी हैं, तो अब प्रधानमंत्री ये बताएं कि वो कौन सी मस्जिदें हैं। उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई तो किसी को सजा आखिर क्यों नहीं हुई? सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी की बात।
अगर 6 दिसंबर को मस्जिद नहीं शहीद की जाती तो कोर्ट का जजमेंट क्या आता? क्या ये बात सच नहीं है कि बगैर मुस्लिम पक्ष को बताए ताले खोले गए? जब कंप्यूटर नहीं था तो चंद मिनट की हियरिंग में जज साहब ने 26 या 25 पेज का ऑर्डर दे दिया और बाद में वही जज साहब ने अपनी किताब में लिखा कि उनको ऊपर से इशारा मिला क्योंकि उन्होंने अपने कोर्ट की दीवार पर एक काले बंदर को देखा। क्या ये बात सच नहीं है कि जब जीबी पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रख दी गई, उसके बाद मस्जिद को बंद कर दिया गया? ये फैक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फैक्ट है। इसीलिए हमने जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बिलीफ के ऊपर आया है और हमको इस बात का उस वक्त एप्रीहेंशन था जो अब सच साबित हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, कि आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मसाजिद के ऊपर केसेस डाले जा रहे हैं। तो ये मैं जो कह रहा हूँ फैक्ट है, वो मैं मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में, जैसा जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। अब आप मेरे को बताइए टीले वाली मस्जिद का किस्सा क्या है? 200 साल पुरानी मस्जिद है और लुटियंस जब बना रहे थे दिल्ली को तो उसको छोड़कर बनाया गया। तो पहले वहाँ पर गांवों को हासिल किया गया और मस्जिद को कोई हाथ नहीं लगाए। आप मस्जिद के ऊपर नोटिस देते हैं। तो ऐसे कई मसाजिद हैं जहाँ पर संघ परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले लोग या उनकी आइडियोलॉजी से अपने आप को करीब मानने वाले लोग इस तरह के कोशिशें कर रहे हैं। तो अगर मैं इन कोशिशों को देश के सामने रख रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं तो सच्चाई का काम कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। और हम नरेंद्र मोदी सरकार से जानना चाहते हैं कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उस पर भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार का क्या मौक़िफ़ है? क्यों नहीं केंद्र सरकार, वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह देते हैं कि हम 91 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को फॉलो करेंगे, उसको अबाइड करेंगे? किस्सा ख़त्म कर दीजिए ना। जब आप 91 के एक्ट को मानेंगे तो सब किस्से ख़त्म हो जाएंगे। मैं आज भी कह रहा हूं कि जिस दिन देश के प्रधानमंत्री ये चाहेंगे कि कोई मस्जिद के ऊपर कोई तमाशा ना हो, सब ख़त्म हो जाएगा। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, और वो ये कह रहे हैं कि उनके लिए बड़ा खुशी का दिन था क्योंकि 6 दिसंबर को वहाँ पर थे और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अरे भाई, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, आप संविधान के ऊपर, आइन के ऊपर ओथ लिए हैं और आप जिस दिन डिमोलिशन हुआ था उसको आप कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम हुआ। तो असदुद्दीन ओवैसी का सवाल सीधे प्रधानमंत्री से है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं कह देते कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर चलेंगे तो ये जो मस्जिदों को लेकर के तमाशा होता है ये बंद हो जाएगा। तो मस्जिदों को लेकर के वो कौन से तमाशे की बात कर रहे हैं, इस पर जरूर बात करनी चाहिए। अभी उन्होंने एक टीले वाली मस्जिद का जिक्र किया, इससे एक रोज पहले वो बात कर रहे थे कि दिल्ली के अंदर लुटियन जोन में एक मस्जिद है, उसको गिराने की तैयारी चल रही है, उस पर निगाहें हैं। अब उनका कहना यह है कि जो कुछ भी और आगे की तैयारी है संघ परिवार की, जिस पर वो आरोप लगाते हैं, वो बंद हो जाएगी अगर प्रधानमंत्री एक इशारा कर देंगे तो फिर कोई किसी और मस्जिद को लेकर बातें नहीं करेगा। लेकिन ये सब बातें वो इस मौके पर क्यों कर रहे हैं, ये सवाल हम लोगों ने कल भी इस पर चर्चा की थी कि जब राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तब अचानक से ओवैसी इतना एक्टिव क्यों है? सौरभ जी, मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो वही करते और कहते रहेंगे क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके जैसों की राजनीति का जो कहें कि अस्तित्व ही लगभग अब खत्म होने वाला है। क्योंकि उनका जो पूरा एक तरह से कहें कि नैरेटिव था, विमर्श था, वो हर जगह हिंदू मुसलमान को लड़ते हुए देखना चाहते हैं, वरना उनकी तकरीर सुनने आएगा कौन? अब प्रधानमंत्री के कहने से ये मंदिर बन रहा है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे से ये मंदिर नहीं बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसमें आस्था थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के संविधान में भी पूरा विश्वास था। संघ परिवार ने वो लड़ाई लड़ी, बड़े बड़े जो कहें कि वकील हैं, अधिवक्ता हैं, वो दोनों पक्षों से जूझे और उसके बाद जाकर बरसों के बाद आज ये रामलला विराजमान हो रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह कि जब वो कहते हैं कि मस्जिद जिसने गिराई, जिसने क्या हुआ, उस घटनाक्रम पर जाते हैं, यह ठीक बात है कि 6 दिसंबर 1992 को वहां वो विवादित ढांचा गिराया गया,
लेकिन वहां के लोग तो उसको जन्मभूमि मस्जिद कहते हैं। अब उस पर इतनी लंबी चौड़ी बहस हुई है, तो अगर ये इतने ही काबिल वकील थे, इतना ही इनको ज्ञान था, तो सर्वोच्च न्यायालय में जाकर क्यों नहीं बचा लिया? और अगर किसी को सजा नहीं हुई तो असदुद्दीन ओवैसी ने सर्वोच्च न्यायालय की वो जो खंडपीठ बैठी थी उसके सामने जाकर ये सारे तर्क, ये बहस क्यों नहीं की और सबको सजा दिला देते? इसका मतलब ये कि वो वाले प्रमाण, वो वाले तर्क उनके पास नहीं थे। अब इससे आगे की बात, प्रधानमंत्री बताएं कि कौन सी मस्जिदें, क्या होगा उनका। प्रधानमंत्री क्यों बताएंगे भला? प्रधानमंत्री का काम इस देश में संविधान के दायरे में नीतियां बनाना है, शासन करना है, वो कर रहे हैं। उसके बाद क्या है? कोई कानून व्यवस्था नहीं तोड़े, वो कर रहे हैं। अगर ज्ञानवापी और ईदगाह की बात है तो वहां पर न्यायालयों के निर्णय से, न्यायालयों के इशारे से, न्यायालयों के कहे से जो कुछ संवैधानिक दायरे में कानूनी कार्रवाई होनी है वो हो रही है। और जहां उनको लगता है वहां जाकर खड़े होकर वो बताएं। अगर वो बाहर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो सिर्फ एक मकसद है, इस देश में हिंदू मुसलमान लड़ नहीं रहा है, राम मंदिर पर हिंदू उत्साह में है, उल्लास में है, उसमें वो गड़बड़ करना चाहते हैं। इनके ऊपर निगाह रखी जानी चाहिए। और जहां तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सवाल है, प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि वो कह दें कि हम इस पर चलेंगे तो ये सारे विवाद बंद हो जाएंगे। विवाद अगर कहीं हो भी रहा है तो वो अदालतों के अंदर जा रहा है, और अदालतों को भी मालूम है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट देश का कानून है। अभी देखिए, अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण कोई केंद्र सरकार ने नहीं करवाया। केंद्र सरकार ने अपने अधिकार का इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल कर वहां पर राम मंदिर का निर्माण नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसके बाद हो रहा है। देखिए, जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख नजदीक आते चली जाएगी, वैसे वैसे ओवैसी की तबीयत ज़्यादा गड़बड़ होती चली जाएगी। आप देखिएगा 22 तारीख तक इनके जो बयान है और ज़्यादा जहरीले और ज़्यादा विस्फोटक आने वाले हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर दो और मामले देख लीजिए, आप काशी का मामला हो और मथुरा का मामला हो, तो क्या इसमें केंद्र सरकार का हस्तक्षेप है? ये तो कोर्ट के माध्यम से हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि सर्वे करवाना है, सर्वे में जो सच्चाई सामने आ रही है उसके आधार पर कोर्ट निर्णय ले रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ओबीसी ये कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से कि आप बस ये व्यवस्था सुनिश्चित कर दीजिए कि जितनी भी हमने मंदिर तोड़कर या मंदिर परिसर के अंदर अतिक्रमण करके हमने जो मस्जिदें बनाई है उन्हें आप बने रहने दीजिए और उस भूल सुधार के आगे मत बढ़िए। मुझे लग रहा है वर्षिप एक्ट की क्या बात है, अगर ओबीसी को इतनी तकलीफ है वर्षिप एक्ट से तो सुप्रीम कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करे कि वर्षिप एक्ट का पालन हो और उस पर कार्रवाई न हो। सुप्रीम कोर्ट उसमें जवाब दे देगा। मुझे लग रहा है केंद्र सरकार का इस्तेमाल, आरोप लगाना और प्रधानमंत्री मोदी को इस मामले में घसीटना सरासर गलत है। केंद्र सरकार का इसमें कोई दखलंदाजी नहीं है। पिटीशन दायर की जा रही है, कोर्ट सुन रहा है, लोअर कोर्ट सुन रहा है, हाई कोर्ट सुन रहा है और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। उनके दिशा निर्देश पर जो हो रहा है वह लागू किया जा रहा है। इसके अंदर सरकार को लाना, प्रधानमंत्री मोदी को घसीटना या यह कहना कि संघ के लोग संवैधानिक पदों पर बैठ रहे हैं या संघ इसमें शामिल हो रहा है, मुझे लगता है यह ओबीसी की बताता है कि ओबीसी कितने परेशान है राम मंदिर निर्माण के बाद, और आने वाले दिनों में उनका बयान इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। मुझे लग रहा है उन्हें किसी प्रॉपर चिकित्सक से अपना इलाज कराना चाहिए। 2 दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि देखो हमारी मस्जिद छीन ली थी, अब वहां पर क्या हो रहा है, मतलब अब वहां पर मंदिर बनाया जा रहा है। आज वो सीधे प्रधानमंत्री से एश्योरेंस चाहते हैं कि ये सिलसिला जो है अयोध्या के साथ ही थम जाएगा, अब आगे और किसी मस्जिद की बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखिए, जो विवादित स्थान है उसमें कोर्ट में मामले हैं और वहाँ पे बात होगी। अगर चाहे ज्ञानवापी की बात हो, चाहे वो मथुरा की बात हो, वो बात होगी। देखिए, जहाँ तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप का भी मामला है, वो इस बात से नहीं रुकता कि हम ये जांच करें कि क्या किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। और वैसे भी ये जो मामले कोर्ट में हैं, ये ज़्यादातर ज़मीनी विवाद के मामले हैं कि ये आखिर वो ज़मीन जो है जिस पे कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है वो किसकी है। तो अगर उस ज़मीन का ओरिजिनल अगर आप ओनर जो है वो डिसाइड करेगी कोर्ट, तो ऐसे में तो वो ओनर जो है वो डिसाइड करेगा वहाँ पे क्या बनना चाहिए। तो चाहे वो राम मंदिर का यहाँ मामला हो, चाहे वो ज्ञानवापी का मामला हो, चाहे मथुरा का मामला हो, विवाद जो है वो जो है ज़मीन को लेकर है कि ज़मीन किसकी है। अगर ज़मीन जो है वो हिंदू वहाँ के जो संगठन है जो कि क्लेम करता है तो वो उसकी है, तो वहाँ पे वो अपने हिसाब से चीज़ करेगा। तो देखिए, ये अगर आप इसको कोर्ट के मामले और अपने सेंटिमेंट या फिर हमारे जो आस्था है उसके मामलों से जोड़ेंगे तो दोनों अलग अलग मामले हैं। क्या ये कोई डिनाई कर सकता है कि हम ये मानते हैं कि मथुरा में जो है भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और उस कृष्ण के जो स्थान है जहाँ पे जन्म हुआ था वहाँ पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पर सबकी सेंटिमेंट ये है कि यहाँ पर जो है मस्जिद नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसी बातें हैं तो मुझे लगता है मुस्लिम पक्ष को भी इसमें सोचना चाहिए कि ऐसी जगहें जहाँ पर आस्था के बहुत बड़े स्थान हैं, जो जगहें वहाँ पर अगर हिंदू जो समाज है वो कुछ चीज़ चाहता है तो उनको भी ये कंसिडर करना पड़ेगा। क्योंकि हिस्ट्री जो है, जो हमारा इतिहास है, वो कुछ और दिखाता है कि किस तरह से
जो है मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें वहाँ पे बनाई गई। तो ये इतिहास जो है अलग बातें करता है। नहीं, उनके लिए शायद इतिहास जो है वो 92 से ही शुरू हुआ था, उससे पहले कुछ नहीं था। नहीं, और ये सचमुच अच्छा उदाहरण हो सकता था। मैं बार बार ये कहता रहा हूं और ये बात कई बड़े लोग कहते हैं कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो सकता। क्या कोई एक अवसर नहीं आएगा जब देश का मुसलमान कहेगा कि भाई इस देश में जिनकी ये मूल रूप से भूमि है, और ये सारे के सारे लोग, कोई कुछ भी कहे, सब के सब मुसलमान थोड़ी ना आए थे, ये सब तो हिंदू थे किसी न किसी कालखंड में, मुसलमान बन गए, ठीक है, उनकी अपनी आस्था है, बिल्कुल रहे वो, यहां कोई संविधान के दायरे में कोई मुश्किल नहीं। क्या कभी आगे आकर वो नहीं कह सकते कि भाई काशी और मथुरा ऐसा है जहां न नमाज पढ़ पा रहे हैं, ना हमारी आस्था का उस तरह से पालन हो रहा है। साफ दिख रहा है कि वो हिंदुओं के आराध्यों के जो मूल स्थान है वहां पर वो दिख रहा है। वो जख्म क्यों रोज रोज कुरेदा जाए? क्या असदुद्दीन ओवैसी या दूसरे किसी मुसलमान नेता को आगे बढ़ के ये नहीं कहना चाहिए? उन्होंने राम मंदिर पर नहीं कहा, ऐतिहासिक भूल की मेरा मानना है। अब काशी और मथुरा पर नहीं कह रहे हैं, वो और बड़ी भूल कर रहे हैं। मुझे लगता है ये उनकी तरफ से आना चाहिए। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, ये कोशिश थी कि चलो सारा वितंडा ही खत्म हो जाए, सारी इस तरह की चीजें खत्म हो जाए, लेकिन आप इसको खत्म नहीं कर सकते। अगर वो साफ साफ दिखता रहेगा कि कोई मंदिर है जिसको तोड़कर मस्जिद बना दी गई थी, तो ये हमेशा रहेगा। उसका तरीका भैया आगे आकर एक बार तो बोलिए, कभी तो ये लगे कि नहीं नहीं, बहुसंख्यकों की भावनाओं का भी सम्मान होता है। उसके अलावा तरीका वही है, संविधान के दायरे में न्यायालय है, कानून है, वहां आप भी जाइए। आप तो क्या कहते हैं उसको, काबिल बैरिस्टर साहब है, तो अपनी काबिलियत वहां दिखाइए। क्यों इस तरह की तकरीर देकर दो लोगों के बीच में या दो वर्गों के बीच में विभाजन करा रहे हैं? अच्छा, ये बात जो आप कह रहे हैं, ये आप कोई कहेगा कि आप तो ये बात कहेंगे ही, चलिए ठीक है, आपके लिए क्या, आपके लिए कहना आसान है भी, आप हिंदू हैं, लेकिन ये बात कही के मोहम्मद ने, जो एक जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने कल ही हमसे बात करते हुए कहा इंडिया टीवी पर कि मैं उस पहली खुदाई का हिस्सा था, उस टीम का हिस्सा था जो 1976-77 में जब बाबरी मस्जिद खड़ी थी, उस वक्त वहां पर खुदाई की गई थी एसआई की तरफ से। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो बाबरी मस्जिद के जो खंबे थे, जो पिलर थे, वो एक मंदिर की फाउंडेशन के ऊपर खड़े हुए थे। 12 पिलर हमने उस वक्त खोज निकाले थे मंदिर के। उसके बाद 2003 के अंदर खुदाई हुई तो उसमें पता चला कि 12 नहीं है, 50 पिलर थे। तो ये बात उन्होंने कहा बिल्कुल स्पष्ट थी, और वहां पर जो भी व्यक्ति गया उसको बिल्कुल आंखों से दिखाई दे रहा था कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक बहुत विशाल मंदिर के प्रमाण पड़े हुए थे। और वो उन्होंने ये भी बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो लोग इसमें भी कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करते हैं कि नहीं वो कोई राम मंदिर नहीं था, वो कोई जैन मंदिर था या बौद्ध मंदिर था, उन्होंने कहा कि इस बात के हमें वहाँ प्रमाण मिले। हमें एक शिलालेख मिला था जिस पर यह लिखा था कि ये भगवान विष्णु के अवतार जिन्होंने बाली का वध किया उनका मंदिर है। ये वहां से हमको मैन्युस्क्रिप्ट बरामद हुई थी। इसमें कोई शक ही नहीं है कि वो एक राम मंदिर ही था और एक बड़ा भव्य मंदिर था, और हम ये नहीं कह सकते कि उसको कब तोड़ा गया, लेकिन उसके अवशेष नीचे पड़े हुए थे। ये बात ओवैसी कभी नहीं बताएंगे। देखिए, ये तो वो इतिहासकार जानते हैं। देखिए, जो भी आक्रमण, जो मुगल और तुर्क जिन्होंने भी भारत पे आक्रमण किया, उनका वो मानते थे कि जो धार्मिक स्थल हैं उनको ना तोड़ा जाए, तो वो जो लोग, वहाँ के लोगों की जो मंशा है या जो उनके प्रतिकार की या फिर विरोध की मंशा है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो वो जब भी आक्रमण करते थे, तो हमारे यहाँ एग्जाम्पल्स हैं, इतिहास में लिखा गया है किस तरह से सोमनाथ को तोड़ा गया, किस तरह बाकी मंदिरों को तोड़ा गया, किस तरह से बाकी सब जगहों पे धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया। तो ये हम जानते हैं, और ऐसे में अगर इतिहास ये कहता है तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर ये विवाद जो हैं जितनी जल्दी हल हो जाएं। और इसमें अगर मुस्लिम समाज जो है, जो कि भारत के, मैं मानता हूं कि वो मूल निवासी हैं भारत के, क्योंकि वहाँ पर जो कन्वर्जन हुआ, जिस तरह से उनको मुस्लिम बनाया गया, ये सारा जो कुछ हुआ, उसके बाद अगर वो ये कोशिश करें कि समाज के साथ, हिंदू समाज के साथ भी मिलके वो ऐसे एग्जाम्पल सेट करें कि ये आपके आस्था का स्थल है, आप यहाँ पे रहिए, हमारे आस्था का स्थल जो है हम वहाँ पे जो है अपना पूजा अर्चना करेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब वो ये भी कह रहे थे के मोहम्मद की, ये अयोध्या के समय पर भी हम लोगों ने कहा था कि मुसलमानों को आगे आकर के ये अयोध्या की भूमि जो है दे देनी चाहिए थी भगवान राम के मंदिर के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आपके लिए मक्का मदीना की इंपॉर्टेंस हो सकती है, ऐसे अयोध्या की इंपॉर्टेंस हिंदू समाज के लिए है। लेकिन वो तब नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मथुरा की भूमि को, कृष्ण जन्मभूमि की भूमि को और ज्ञानवापी मस्जिद की जो जमीन है, जहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर, वो जमीन भी दे देनी चाहिए। हाँ, इसके बदले में ये जरूर है कि फिर ये विवाद यहाँ खत्म हो जाने चाहिए, लेकिन ये जो 3 बड़े आराध्य हैं उनसे जुड़े हुए जो स्थान है वो हिंदू समुदाय को सौंप देने चाहिए। ये एक बड़ा दिल दिखा के देश के मुसलमानों को करना चाहिए। लेकिन ये बातें पहले भी बहुत हुई हैं। निश्चित रूप से मुझे लग रहा है अयोध्या के मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा मन दिखाना चाहिए था।
और वो सच्चाई कब तक छुपा पाएंगे? मुझे लगता है कि ज्ञानवापी के मामले में या ईदगाह के मामले में जो सच्चाई है उसे मुस्लिम पक्ष जानता है अच्छी तरह से, उसके बावजूद वह इस बात से इनकार कर रहा है कि वहां पर कृष्ण का जन्म हुआ है या विवाद पैदा कर रहे हैं। मुझे लग रहा है अगर वो बड़ा मन रखकर अगर हिंदू पक्ष को जगह सौंप दे तो मुस्लिम पक्ष का सम्मान बढ़ेगा, उस मुस्लिम पक्ष के लोगों के प्रति, हिंदू लोगों के प्रति एक भावना होगी कि नहीं, इन्होंने एक अच्छा काम किया है। और मुझे ऐसा लगा कि आने वाले दिनों में तो देना ही है, आज नहीं देंगे, 10 साल बाद देंगे, 15 साल बाद देंगे, कोर्ट में मामला चलेगा, कोर्ट में सच्चाई आएगी, सच्चाई से निर्णय होगा और वो हिंदू पक्ष को मिलेगा। जैसे अयोध्या मिला वैसा ही काशी मिलेगा और वैसे ही मथुरा मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि उतनी लंबी लड़ाई लड़ने से बेहतर ये है कि वह खुद आगे आके इस मामले का पटाक्षेप करे, हिंदू समाज को दे दे। और आप देखें 3 मंदिरों के अलावा किसी और पर कोई बहुत बड़ा विवाद है भी नहीं, ये 3 हैं जो प्रमुखता से जिक्र किया जा रहा है। अयोध्या का मामला निपट गया है, दोनों मामले भी कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, सर्वे हो चुका है ज्ञानवापी में, ईदगाह में का भी अभी सर्वे शुरू हो चुका है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में भी हिंदू पक्ष के सत्ता को देखते हुए फैसला जाएगा। तो मुस्लिम पक्ष अगर चाहता है कि समाज में वो अपना सम्मान बनाए रखे, हिंदू पक्ष से उनकी अच्छी बनी रहे, तो उन्हें इस विवाद को यही खत्म करना चाहिए और नए साल में इन दोनों विवादों को हिंदू पक्ष को सौंप देना चाहिए। मुझे लग रहा है ये सबसे बेहतर सॉल्यूशन होगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से ऐन पहले तो वो आज जीबी पंत और न जाने कौन सी कहानियां जो है अयोध्या की निकाल करके लाए हैं ओवैसी साहब, आप उनसे ये उम्मीद कर रहे हैं। वो तो आज एक ऐसी जगह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है जहां पर किसी मस्जिद को इसलिए शिफ्ट करने की बात की जा रही है कि भाई ये लुटियन जोन के अंदर दिल्ली में आता है और यहां पर ट्रैफिक को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे न जाने देश के अंदर कितने हजारों लाखों मंदिर होंगे, छोटे बड़े या मस्जिदें होंगी और धर्मस्थल होंगे जिनको शिफ्ट किया गया। वो उसके लिए तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं कि हम एक मस्जिद और नहीं देंगे। और हम लोग बात कर रहे हैं कि काशी मथुरा का क्या होगा। अगर ओवैसी सच्चे भारतीय होते तो अपने मुसलमान साथियों को लेकर 22 जनवरी को अयोध्या जाते या उसके बाद वो अयोध्या जाए और माफी मांग कर आए कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से, आक्रांताओं की तरफ से जो गलत हुआ था उसके लिए हम माफी मांगने आते हैं। यह करना चाहिए ओवैसी को अगर वो सच्चे भारतीय, सच्चे मुसलमान है तो। लेकिन ओवैसी जानते हैं कि उनकी राजनीति पूरी हिंदू और मुसलमान के बंटवारे पे टिकी हुई है, तो वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस भेद को बनाए रखेंगे और इस झगड़े को हवा देते रहेंगे। नहीं, वो तो ये आज के दिन वो ये कह रहे हैं कि ये मंदिर बन ही नहीं सकता था अगर यहाँ पर वो मस्जिद खड़ी होती, अगर वो बाबरी ढांचा ना गिराया गया होता तो क्या ये फैसला आ सकता था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? नहीं, ये ठीक है, ये बात सही है, लेकिन वही कहा जाता है ना कि अगर बाबरी मंदिर तोड़कर न बनी होती तो क्या ये विवाद हो रहा होता क्या? और देखिए, जब कोई ये कहता है ना कि अयोध्या में या किसी हिंदू स्थल पर आजकल कई नए तरह के लोग हैं तो कहते हैं भाई फलाना जगह जैन मंदिर के अवशेष, बौद्ध मंदिर के अवशेष, कोई कुछ और बताता है। अरे भैया, ये सब इसी धरती के हिंदू धर्म से निकले हुए अलग अलग विचार हैं। अब गुरु नानक देव अयोध्या के लिए लड़ने गए, वो अपनी जब बात कहते हैं तो उसमें लिखते हैं कि कैसे बाबर ने किस तरह का अत्याचार वहां किया। तो ये अलग अलग, और जो पहली लड़ाई जिसको हम 500 वर्षों के संघर्ष की बात करते हैं, निहंग सिखों ने राम मंदिर के लिए मुगलों से लड़ाई लड़ी, ये तथ्य है। और अब 2 चीज, एक तो ये कि आप पीछे ले जाइए, दूसरा आगे। तो अब आगे का क्या है वो सुनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या करने जा रहे हैं? राम मंदिर बन गया, प्रतिदिन अगले 3 महीनों तक, 22 जनवरी के बाद, 22 जनवरी तक तो मत जाइए, बहुत लोग जा रहे हैं, अयोध्या में मुश्किल हो रही। 22 जनवरी के बाद अगले 3 महीनों तक प्रतिदिन 50,000 राम भक्त वहां दर्शन करने के लिए जाएंगे। 50,000 भारतीय जनता पार्टी और संघ की तरफ से जाएंगे। प्रतिदिन वहां देश के किसी एक हिस्से से कोई सीता रसोई में अपना रोज का भंडारा चला रहा होगा। प्रतिदिन किसी जिले से कुछ लोग जाकर वहां की जो पूजा प्रक्रिया है उसका हिस्सा बनेंगे। जो पुजारी चुने गए हैं उसमें भी सामाजिक सामंजस्य रखा गया है। जो यजमान बनेंगे उसमें भी कोई धर्म, जाति जिसको हम कहते हैं ना, उनका भेदभाव न हो। धर्म के तौर पर जाहिर है यहां हिंदू धर्म ही होगा, लेकिन उसमें जितने पंथ संप्रदाय आते हैं कोई बचा नहीं। जितने अखाड़े, जितने मठ, जितने तरह के आप हिंदू से निकली हुई विचार और विचारधाराएं हैं, उन सब के लोग 22 जनवरी को वहां होंगे और वहां एक बड़े कुंभ जैसा, बड़े उत्सव जैसा आयोजन है जो अगले 3 महीने तक चलने वाला है। एक तरफ इस तरह की पीछे ले जाने वाली बातें, एक तरफ आगे जो दिख रहा है उसको बेहतर तरीके से करने की बातें। अब आप समझ सकते हैं, जाहिर है राजनीतिक अवसर भी होगा तो उसका परिणाम क्या होगा वो भी बहुत आसानी से समझा जा सकता है। देखिए, इसमें एक और, जैसे अभी हर्षवर्धन जी बोल रहे थे, मैं एक चीज छोटी सी जोड़ दूंगा कि निहंग समाज का एक जो फैक्शन है वो वहां जाके बकायदा किचन शुरू कर रहा है इस दौरान पे। तो ऐसा नहीं है कि जब वो इस तरह की चीजें कर सकते हैं तो मुझे लगता है मुस्लिम समाज को भी आगे बढ़ना चाहिए।